आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय हिंद। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपने एयरफोर्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है और उसमें क्या क्या गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, जो कि मैंने करी थी। जब मैं एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने भी कुछ गलतियां की थी, जिसकी वजह से मैंने अपना एयरफोर्स का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो चलिए अभी मैं आपको बता देता हूं कि हमें अपनी 3 महीने की प्लानिंग किस तरीके से करनी है एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्रैक करने की, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो सके। तो चलिए, आपको पता होगा हमारा 3 महीने बाद एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, जो कि है 18 से 22। स्टार्टिंग है 18 से, एंडिंग है 22। और ये जो हमारा पेपर होगा ये होगा कैसा, CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर पर होता है ऑनलाइन, आप सभी को पता होगा। तो चलिए अभी मैं आपको गलतियां बताता हूं कि हमें क्या क्या नहीं करना है। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो कि मैंने करी थी, मैंने क्या किया था कि 11th और 12th की बुक से पढ़ाई करी थी। अपना एयरफोर्स का जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट देने गया था तब मैं 11th 12th की बुक से पढ़ाई करता था। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि हमें अपना एग्ज़ाम क्या है, क्रैक करना, हमें PhD नहीं करनी है। और मैं रहा था क्या, PhD करने के चक्कर में कि मुझे पूरे 70 में से 70 नंबर मिल जाएँ। और मैं 11th 12th की बुक से पढ़ाई की मैंने, और मेरा क्या बता दूं मैं आपको, स्कोर भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। तो आपको 11th 12th की बुक तो आप बिल्कुल नहीं छूना। ये मेरा आपसे क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये घाटा रहेगा अगर आपने 11th 12th की बुक से अगर पढ़ाई करी तो। और देखिए, मैं आपके लिए अब बता दूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। और आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि भैया हमें बुक्स बता दो, तो अभी मैं आपको बुक भी बता दूंगा और कुछ रणनीति भी बताऊंगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और कुछ टीचर्स भी बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। तो कुल मिला के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो चलिए देखिए, अभी हम बात करते हैं बुक्स की। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ फिजिक्स की। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ आपसे, फिजिक्स की बुक की, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आपके कोई डाउट ही नहीं है। लूसेंट की बुक लीजिए, जो कि फिजिक्स की बुक आती है, अच्छी किताब है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेंगे आपके अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप जाइए कौन सी बुक पर, SK पब्लिकेशन पर। SK पब्लिकेशन की बुक है उस पर। चलिए, ये हो गई हमारे फिजिक्स की बुक। सबसे बेस्ट बुक बता रहा हूँ मैं। बुक्स तो बहुत सारी आती हैं, बुक्स की कमी नहीं है, लेकिन जो बेस्ट है हमारे एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए स्पेशल, मैं किसके लिए बता रहा हूँ, एयरफोर्स के, किसके लिए बता रहा हूँ, एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए मैं ये बुक्स बता रहा हूँ। और अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आप जाइए कौन सी बुक पर, संजीव ठाकुर सर की बुक पर, संजीव सर की बुक पर चले जाइए, ये ले लीजिए। या फिर आप कौन सी बुक ले सकते हैं, अगर आपको क्या ये कोरियर वोरियर से आने में अगर थोड़ा भी दिक्कत लगे आपको कि भैया हम ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, हमें दिक्कत है, तो आप ऑफलाइन भी आपको बुक मिल जाएगी, जो कि ये KD कैंपस की नीतू मैडम की बुक है। क्योंकि ये नीतू मैम की बुक है, ये भी अच्छी किताब है, एकदम सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। कौन सी बुक से, नीतू मैडम की बुक से। और मैंने इनकी भी बुक देखी है, संजीव सर की भी बुक देखी, ये भी काफ़ी अच्छी है। मुझे ये दोनों बुक बेस्ट लगी, एकदम धांसू बोले तो चलिए अभी हम बात करते हैं मैथ के लिए। तो मैथ के लिए तो आप एक ही बुक, RS अग्रवाल, इसके अलावा और कोई बुक के चक्कर में नहीं पढ़ें, पढ़ोगे तो फंसोगे। अगर आप सोचो कि अकेला लूसेंट पढ़ के, लूसेंट की बुक आती है, अगर आप सोचो कि इसे पढ़ के अगर आप एयरफोर्स का मैथ का सेक्शन क्रैक कर लो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्या इससे ये बुक आप रखना प्रैक्टिस के लिए। हाँ, ये ठीक है बुक, यानी कुल मिला के आप इसका एक तरीके से सेक्शन कट ऑफ पार कर सकते हैं। ये बेस्ट बुक नहीं है। अगर आपको 20 स्कोर करना है या फिर 18 स्कोर करना है, तो मैं लिखवा के ले रहा हूँ कि इस बुक से आप नहीं कर सकते हो। और आप ये मत सोचने लगना कि भैया 11th 12th से मैथ पढ़ लें तो कैसा रहेगा। तो आप 20 और 12 की तो दूर की बात है, आप इतना भी स्कोर नहीं कर पाओगे, आप अपना जो सेक्शन कट ऑफ होता है वो भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो चलिए, ये तो हो गई बुक्स की बात। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ टीचर जो कि बेस्ट टीचर हैं, आप इनसे पढ़ें, एकदम अच्छे टीचर हैं। देखिए, सबसे पहले तो RS सर के चैनल पर चले जाइए। देखिए, जो अच्छा है मैं उसे अच्छा बताऊंगा, जो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं, दिख रहा है कि हाँ ये मेहनत बहुत अच्छी, और इनके रिजल्ट भी मिले हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये मात्र मेहनत ही कर रहे हैं, इनके रिजल्ट भी अच्छे हैं, इनने बहुत से सिलेक्शन भी दिए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फिजिक्स के लिए आप RS सर पर चले जाइए। हाँ, और बात करूँ मैं मैथ की,
तो मैथ के लिए आप मयंक चतुर्वेदी सर पर चले जाइए या फिर आप उनसे पढ़ लीजिए। RS सर के ही चैनल पर एक और सर पढ़ाते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन वो सर अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनकी भी 1-2 वीडियो देखी हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे काफ़ी अच्छे लगे वो, उनका समझाने का तरीका अच्छा है। यहाँ तक कि मुझे मयंक चतुर्वेदी सर से जो RS सर के यूट्यूब चैनल पर जो टीचर पढ़ाते हैं वो काफ़ी बेस्ट लगे हैं। देखिए मैं ये अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। और इंग्लिश के लिए तो आपको पता ही होगा, नो डाउट संजीव सर से पढ़ लीजिए आप, या फिर आप नीरज शर्मा सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों टीचर बेस्ट हैं। और अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए आप क्या है इन टीचर्स पे पढ़ें, उसके साथ आप क्या अपना नोट्स भी मेंटेन करें। देखिए नोट्स बहुत ज़रूरी है, नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नोट्स बनाते चलें साथ साथ में। और नोट्स किस तरीके से बनाने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वो पढ़ा रहे हैं, आप अपने नोट्स बनाते चलिए। नोट्स का क्या है, नोट्स तो सिंपल ही तरीके से बनाए जाते हैं। खैर देखिए आपको क्या है जी, अपने नोट्स 1 अप्रैल तक ख़त्म कर लेने हैं। और अगर आप 1 अप्रैल से ज़्यादा भी टाइम लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल पे आपको एक चीज़ और स्टार्ट करनी है, जो कि है क्या, प्रैक्टिस सेट। भाई साहब अगर आप ये प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और मैं लिखवा के ले रहा हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो आप भूल जाना कि आप एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। भूल जाना AF को, AF यानी कि एयरफोर्स को आप भूल जाना। अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट नहीं, आप चाहे कोई से प्रैक्टिस सेट लगाएं, चाहे परीक्षा ऐप के लगाएं या फिर कोई अरिहंत का लगाएं प्रैक्टिस सेट। देखिए प्रैक्टिस सेट तो बहुत ज़रूरी है, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे, इसे तो आप समझिए एक तरीके से ब्रह्मास्त्र, जो हमारा एग्ज़ाम क्रैक करने का ब्रह्मास्त्र समझिए कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगा। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि 1 अप्रैल से आप स्टार्ट कर देना हर हालत में। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बता दिया, हो सके तो आप 20-25 मार्च से स्टार्ट कर देना। आपका अगर सिलेबस ख़त्म नहीं है तो सिलेबस तो चलते रहने देना, साथ साथ में कर लेना, इन्हें भी स्टार्ट कर देना। देखिए एक क्या नॉर्मल प्रैक्टिस सेट में 20 से 30 प्रैक्टिस सेट आते हैं, और आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट ले लेना और उसे अच्छी तरीके से कंप्लीट करना। तो ये हो गया हमारी प्रैक्टिस सेट की बात। और भी जो भी होगा वो मैं आपको और अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जो भी कुछ पॉइंट्स होंगे, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मैं आपको बताता चलूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलता हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि 11th-12th की बुक जो भी भाई पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ें, ये वह बहुत ही वाहियात हैं। ये कुल मिला के ये समझना, आप अपना एग्ज़ाम बिल्कुल भी क्रैक नहीं कर पाओगे अगर आप इन बुक से पढ़ोगे। तो मैंने अभी आपको मैंने अभी कुछ बुक्स बता दी हैं, आप उनसे ही तैयारी करें अच्छे से। और कुछ टीचर्स भी बता दिए, बेस्ट टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, इनसे पढ़ें आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।